हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की इंटीग्रेशन कर रहे थे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का योग करते हुए हमने यहाँ समाकलन सीखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, साथ में कुछ फॉर्मूले बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बताई थी, जिनके द्वारा हम इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपके पास cos 2x का फॉर्मूला हमने देखा, साथ में cos 2x के यहाँ आपको 1 2 3 4 फॉर्मूले आपको बताए हैं। ठीक है, cos 2x का हो गया, sin 2x का हो गया, साथ में sin 3x और cos 3x का। आइए इन्हीं पर बेस्ड इक्वेशन यहाँ पर आपके पास है। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन। आप देखिए, इसी की एक्सरसाइज हम करेंगे 7.3 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। और देखिए, थर्ड जो आपकी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हमने इंटीग्रेट करना है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर 2x आपका कहाँ आता है, साइन स्क्वायर x है, तो इसमें आपका एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर x आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर x आपका यहाँ से आ जाएगा। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर x चाहिए, x की जगह 2x प्लस 5 है, कोई दिक्कत नहीं, उसी को लेंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब आपको यहाँ से साइन स्क्वायर x निकालना है, आपको इसमें साइन स्क्वायर x निकालना है। तो इससे आपका जो cos 2x प्लस 1 है, इसको अपॉन में आप 2 कर देंगे और ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर x के। या चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ये आपका फॉर्मूला हो। अच्छा सॉरी, यहाँ से हम 1 को ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो 1 तो आपका माइनस में आएगा, ये तो इक्वल में हमने कर दिया ना। तो थोड़ा सा हम ये 1 आपका माइनस में आएगा, इसको हटा देते हैं। देखिए, इसमें हमने ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में आएगा। अगर इसको हम ट्रांसपोज इस तरह से करें तो 1 माइनस ये आपका इधर चला जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज होके इधर आएगा, तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये काम करते हैं, ये ट्रांसपोज इधर, तो 2 साइन स्क्वायर x आपका इधर था, यहाँ 1 है और ये प्लस का है, इधर इसको माइनस कर देते हैं cos 2x। इस 2 को इधर ट्रांसपोज कीजिएगा क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर x चाहिए, और ये 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 आपका आ जाएगा। यानी अब इसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये सपोज आपका I है, तो यहाँ पर आप I इसको मान सकते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x और अपॉन में 2 ऑफ dx। 1/2 को आप आगे ले लीजिएगा, कांस्टेंट नंबर है, तो 1 माइनस cos 2x और dx। सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो आपका बाहर से रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, तो आइडेंटिटी का यूज करके
अब यहाँ एक चीज आपको ये पुट करना है, x की जगह अब हम x ना रख करके क्या रखेंगे 2x+5, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये तो हमने रख दिया है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ, क्योंकि साइन आपका x में नहीं है बल्कि 2x+5 है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इतना ऐड कर दे, बस बाकी वही चीज आपकी आएगी, क्योंकि x आपका x ना हो करके 2x+5 है, यहाँ पर भी 2x+5 है, बस dx कर दीजिएगा, इसमें भी आपका dx कर दीजिएगा, बस यही आपको काम करना है। इसमें आपका 2x था, तो देखिए 2 तो बाहर से है, x की जगह आप रखेंगे 2x+5, यहाँ पर भी आपका 2x था, इसको भी ध्यान से दीजिए, देखिए देखो cos 2 तो था ही, x है तो x की जगह पर आप रखेंगे 2x+5 और dx, अंदर इस 2 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, देखिए अंदर जब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 तो आपका बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन से बाहर, और इसमें आपका आ जाएगा 1 dx माइनस में इंटीग्रेशन, और ये दोनों के इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x+10 आपका आ जाएगा dx। ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, क्या चीज ध्यान देनी है, आपके पास फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर x। अब यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर x की जगह क्या है 2x+5 है, तो हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला इस तरह से होता है, साइन के फॉर्म में, साइन स्क्वायर के फॉर्म में इस फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट किया, ये तो पूरा आपका यहाँ से ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें जहाँ x है वहां पर आपको 2x+5 रख देना है, बस इतनी सी बात है, बाकी क्वेश्चन आपका उसी तरह से हो जाएगा। चलिएगा, अब आप जानते हैं इस क्वेश्चन में 1/2 तो आपका बाहर से है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आपका यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में cos का हो जाता है साइन, और साइन यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस में 10, लेकिन नीचे फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 4 आपके पास आ जाएगा, प्लस में c यहाँ पर आपको मिल जाएगा, चाहे तो c को आप बाहर लिख लीजिएगा, 1 तो इसके साथ है 1/2 प्लस c, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1/2 ऑफ x माइनस में 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस में आपका c आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय जो आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीका है, उनके आधार पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये एक्सरसाइज करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास sin 3x cos 4x क्वेश्चन। इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x और इनटू में cos 4x और dx। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, एक आइडेंटिटी आपके पास क्या थी, हम जानते हैं कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू साइन y होगा, ये ना, ये आपका y होगा, ये इक्वल होता है साइन x प्लस वाई और प्लस में साइन x माइनस वाई के इक्वल ये हो जाता है, इसको आप नोट कीजिएगा। इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके
हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? यहाँ आपके पास क्या है, 3 sin 3x, यानी कि इसको आप sin x और इसे cos x मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के लिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इसे डिवाइड कर दें, तब जा करके ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिखेंगे, ये तो आप लिख लीजिएगा, वी नो दैट, या हमने यहाँ ये साइन लगा दिया तो एक ही बात है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx को हम लिख सकते हैं, मैंने 1/2 से इसे डिवाइड भी किया और फिर से इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब मैं इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख सकती हूँ, तो यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस वाई। क्या है सबसे पहले, साइन x प्लस वाई, तो लिखेंगे यहाँ साइन x है आपका 3x और प्लस 4x, प्लस में साइन 3x माइनस में आपका 4x और इसका dx। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। आगे इसे करेंगे 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस में साइन माइनस का x हो जाएगा ये और dx। आगे इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, और देखो एंगल, ये हमने आपको क्लास 11th में बताया था कि साइन में जो एंगल है ना वो बाहर आ जाता है साइन से और ये साइन x हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल बाहर साइन माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा साइन x और लास्ट में dx। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 तो आपका बाहर से है, इंटीग्रेशन सेपरेशन करेंगे, साइन 7x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x एंड d। तो बस अब सेपरेट इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और हम जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का cos x, तो ये आपका आ जाएगा माइनस cos 7x, और नीचे देखो एक्स्ट्रा चीजें हैं तो 7, इसका डिफरेंशिएट करेंगे नीचे तो 7 आ जाएगा। साइन x का cos x होता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा cos x, और फिर इसको c से आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए 1/2 ये माइनस, अब देखो 1/2 की मल्टीप्लाई दोनों में होनी है, तो अब ये 1/2 ना रह करके माइनस का 1/14 हो जाएगा, 7 2 14 और cos 7x, प्लस में इसमें भी मल्टीप्लाई होगी 1/2 ऑफ cos x, और प्लस में आप c लिखेंगे आंसर। चलिए नोट कीजिएगा बच्चे जल्दी। चलिए इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3 चीजें आ गई हैं, cos 2x है, cos 4x है, cos 6x है। ठीक है,
तीन चीजें यहाँ पर आपके पास हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यदि मैं यहाँ लिख लूं cos 6x को लिखूं या फिर 4x को लिखूं। देखो 6x लिखने से आपको ये क्वेश्चन जो है इजी पड़ जाएगा, क्योंकि हम माइनस भी करेंगे 6x और cos 4x, आगे पीछे कर दिया हमने, कुछ भी नहीं किया है, cos 2x और dx। अब देखो हमारे पास cos a और cos b का फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास cos a और cos b का फॉर्मूला, 2 cos a cos b का फॉर्मूला है आपके पास, क्योंकि आप जानते हैं 2 cos x लिखें a लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b। इस फॉर्मूले को यूज आप इन दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ 2 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन करने से पहले, देखो ये इंटीग्रेशन के लिए नहीं है, इंटीग्रेशन का तो आप बाद में होगा, ये हम अभी कर रहे हैं। यदि यहाँ पर आप 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो cos 6x cos 4, इनको हम एक तरफ इस तरह से लिखें और cos 2x को मैं सेपरेट कर लेती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है cos a और 2 cos a cos b। हमने कोशिश की है इस क्वेश्चन को फॉर्म में लाने की, ताकि हम इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर सकें, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में इन क्वेश्चंस को लाएं। तो 1/2 आपका बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 cos 6x है, तो ये हो जाएगा cos 6x प्लस 4x प्लस में cos 6x माइनस में 4x और इनटू में आपका cos 2x तो रहेगा ही और dx। आगे लिखेंगे 1/2 ऑफ, चाहें तो आप अंदर के अलग सा सॉल्व करके तब बाद में से कर सकते थे। अब देखो इसे और ज्यादा सॉल्व करना है जैसे, तो cos ये आपका 10x हो जाएगा और प्लस में cos 2x हो जाएगा, इन दोनों के इनटू में है आपका cos 2x और dx। तो अब मुझे 2x की मल्टीप्लाई भी इसमें करनी पड़ेगी। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आया, हमने क्या किया, आपके पास cos 2x cos 4x cos 6x था, तो हमने क्या काम किया, मैंने 6x को पहले लिखा, यानी कि इसको जो है यहाँ से 6x 4x और 2x के फॉर्म में लिख लिया। मुझे अगर यहाँ 2 मिल जाए तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ प्रयोग कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया और 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, इससे क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ गया है। इस फॉर्म में आने के बाद आपने यहाँ इस आइडेंटिटी को यूज किया, तो अब आपको मिल गया है 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x प्लस में cos 2x और इंटू में इसके cos 2x। अब इस cos 2x से इसे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन cos 10x तो है ही, इंटू में यहाँ cos 2x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे प्लस में cos स्क्वायर 2x और dx। ऐसा हम क्या इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, चलिए नोट कीजिएगा। और देखो जब आपने फॉर्मूला लगाया ना यहाँ पर इसमें, तो इसको सेपरेट कर दिया, तो इसके साथ भी तो 2 था, ये तो हमने सेपरेट कर दिया था, इसके साथ भी आपका 2 था, तो ये 2 आपका यही रहेगा। और अब जो है इस 2 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो हम कर चुके थे इसका। चलिए
अब इस पर भी आपको फॉर्मूला लगाना है, इस पर भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, ये वाला cos A 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाना है, लेकिन फिर से आपको यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे इंटीग्रेंड में। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से, तो 1/4 अब आ गया। समझ रहे हो आप आपको ये 1/4 क्यों आए? क्योंकि 2 से इसे डिवाइड किया है और यहाँ डिवाइड किया है, तो 2 2 से 4 हो जाएगा। ऊपर आपको मिल जाएगा क्या, 2 cos 10x इंटू में cos 2x। पूरे इंटीग्रेंड में करना है तो इसमें भी करना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर 2x और इसका dx। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, ये आपका इस फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 10x, तो ये हो जाएगा आपका cos 10x प्लस 2x प्लस में आपका cos 10x माइनस 2x और प्लस में आपका 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। अब 2 cos स्क्वायर x, इसको आप कुछ आइडेंटिटी यहाँ से यूज कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर x, इससे आपका क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस में 1 आ जाएगा, cos 2x प्लस 1 आ जाएगा इस फॉर्मूले से। और बच्चों यहाँ पर आपका 2x था, ये cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन यहाँ cos स्क्वायर x है, यहाँ पर आपका 2x है। अब जहां आपको 2x x दिख रहा है वहां पर आप क्या कर देंगे, 4x यहाँ हो जाएगा, 4x का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो इसमें आपका 2 cos स्क्वायर 2x की जगह आप लिख सकते हैं cos 4x, और ये आपका इधर जाएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। समझ रहे बात को? इस फॉर्मूले इसमें भी आप आइडेंटिटी को फिर से यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखिए हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ 2x है, तो यदि हम यहाँ इसके एंगल को क्या कर दें, दुगुना कर दें, एंगल को यदि मैं 4 कर दूं तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा एंगल, एंगल दुगुना यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। अब 2x का फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, cos x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि अब इसकी जगह आपको ये रखना है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हैं। चलिए या फिर यहीं लिख लेंगे। आगे आपके पास 1/4 है, इंटीग्रेशन का साइन है, cos 10x प्लस 2 आपका हो जाएगा 12x, और प्लस में cos 10x माइनस ये आपका cos 8x, और इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर आप लिखेंगे cos 4x प्लस में 1। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह का हो गया है, थोड़ा लेंदी जरूर था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आइडेंटिटी हम एक ही क्वेश्चन में कई बार यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटी को हम एक ही क्वेश्चन में कई बार कर रहे हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो गया है। आप 1/4 को आगे रहने दें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x
dx है और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस पूरे को आप इंटीग्रेट आप इजीली कर लेंगे। cos 12x का इंटीग्रेशन करना है, cos 8x का करना है, cos 4x का करना है और लास्ट में 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है। चलिएगा, इसको आप नोट कीजिएगा और आगे इसे इंटीग्रेट करके लाइए, क्योंकि यहाँ तक दिक्कत थी, यहाँ से आगे तो आप इजीली इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। cos का माइनस साइन हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 8, तो माइनस साइन अपॉन 8 और यहाँ पर भी माइनस साइन 12x अपॉन 12 माइनस साइन 8x अपॉन 8 माइनस में साइन 4x अपॉन 4 और ये आपका x आ जाएगा। ऑरली मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी आप इसे आगे सॉल्व करके बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।